अस्सलामुअलैकुम। एक लड़की अपने दोस्त के यहाँ से अपने घर जाने के लिए निकलती है। फासला बस 1 से 1.5 किलोमीटर का था। जब वो पैदल चल रही थी तो उसके पास एक ऑटो वाला आया और कहा कि बच्चा, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूं। लड़की बेचारी छोटी थी और शायद सोची कि अंकल तो बहुत अच्छे हैं और ऑटो में बैठ गई। उस ऑटो वाले ने सीधा ले जाकर एक लॉज के पास अपना ऑटो रोका और उस लड़की से कहा कि मैं बस अभी आया। और फिर कुछ ही देर में वो बाहर आया और उस लड़की से कहा कि बेटा कुछ सामान है, हाथ लगा दोगी। और जब वो बेचारी लॉज के अंदर गई तो वहां और भी लोग मौजूद थे उस लड़की को पकड़ने के लिए। फिर उस लड़की को जबरदस्ती ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही और कहती रही कि मैं उस अंकल को नहीं जानती, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। असल में वो ऑटो वाले ने उस लड़की को 5,000 में बेच दिया था, ये कहते हुए कि ये लड़की बेचने के लिए है। उस बेचारी मासूम लड़की को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 4 से 5 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों ने उस लड़की का रेप किया। वो बहुत रोई, चिल्लाती रही और कहती रही कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन उतने आदमियों में एक ने भी उसकी बात नहीं सुनी। फिर पुलिस की रेड हुई और उस बच्ची को बचा लिया गया। ऐसे दरिंदों के बीच रहते हैं हमारे बच्चे। थोड़ी बहुत अकल रखने वाली लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वो बच्चे जो 4 से 5 साल की उम्र में किडनैप होते हैं, उनके साथ क्या होता होगा, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? इंडिया में हर रोज तकरीबन 170 बच्चे किडनैप होते हैं और इस नंबर को 1 ईयर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होता है 63,510। मतलब हर साल तकरीबन 63,510 बच्चे किडनैप होते हैं और इसमें सिर्फ आधे बच्चे ही मिलते हैं। बाकी आधे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, या जिंदा भी है या नहीं, इसकी कोई खबर नहीं होती। किडनैपर्स इन बच्चों को अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं। फोर्स्ड बेगिंग मतलब बच्चों को भीख मांगने के लिए लगा दिया जाता है, क्योंकि जब लोग छोटे बच्चों को देखेंगे तो रहम खाकर ज्यादा पैसे देंगे। कुछ केसेस में तो बच्चों के हाथ या पैर काट दिए जाते हैं ताकि लोग उन पर ज्यादा रहम करें। इलीगल एडॉप्शन, जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें इलीगली बच्चों को बेच दिया जाता है और अगर वो लड़की है तो उसे गंदी चीजें सिखाई जाती हैं ताकि उनके बड़े होने के बाद उनसे गंदे काम करवाकर पैसे कमा सके। और ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जो मैं आपको शायद बता भी नहीं सकता। और इस वीडियो का मेन मकसद यही बताना था कि किन दरिंदों के बीच हमारे मासूम बच्चे रहते हैं। और जब आपको ये सब मालूम रहेगा तो आप भी ज्यादा होशियार रहेंगे, ज्यादा केयरफुल रहेंगे बच्चों को लेकर। और केयरफुल कैसे रहना है ये भी सुन लेना। बच्चों के मामले में अपने खास घर वालों के अलावा किसी पर भी भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे समझदार होने तक खुद ही स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप कर दें तो इंशाल्लाह बेहतर है। एटलीस्ट स्कूल बस में भेजिए, लेकिन अकेला बिल्कुल भी मत जाने देना, खासकर अगर स्कूल ज्यादा डिस्टेंस या साइलेंट एरियाज में हो। बच्चों को ये सिखाइए कि अनजान लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। उन्हें सिखाइए कि जब कोई अनजान आदमी उन्हें गिफ्ट्स या चॉकलेट्स ऑफर करे तो फौरन तेजी से भाग जाना है। जब वो अच्छे से बात करना सीख जाए तो उन्हें माँ बाप के नाम और उनके फोन नंबर्स अच्छे से याद करवाइए। उनके बैग्स में एक कार्ड रखिए जिसमें आपके सारे डिटेल्स हों, जैसे कि एड्रेस और फोन नंबर। और आपके बच्चों के लिए ट्रैकर्स ले लेना ताकि हमेशा आप उन्हें ट्रैक कर सकें। अब तो ऐसे भी ट्रैकर्स अवेलेबल हैं जिसे आप बच्चों के शूज में या कपड़ों में लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला से हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ करते रहना, क्योंकि जब अल्लाह किसी की हिफाजत करे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसका बुरा नहीं कर सकती। बच्चों को लेकर लापरवाह मत हो ए गाफिल, तेरा बच्चा दरिंदों जैसी भीड़ में रहता है। अस्सलाम वालेकुम।